नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंतर्गत जो लॉ क्लर्क की भर्ती निकली हुई है, उसका जो फॉर्म है आप लोग किस तरीके से कैसे लॉ क्लर्क की जो भर्ती है उसका फॉर्म जो है वो मैं आपको आज भर के दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से फॉर्म भरेंगे। आज से ही इसके ऑनलाइन होना फॉर्म प्रारंभ हुए हैं। तो इसकी जो ये ऑफिशियल साइट है, इस वाली ऑफिशियल साइट पर आप लोगों को आना होगा। यहाँ पर आने के बाद अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो लॉगिन करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से कैसे अपना फॉर्म सही तरीके से भर सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो रजिस्टर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जब आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसको स्क्रॉल करते नीचे आना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जब प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुलेगा। यहाँ पर सारी डिटेल आप लोगों को भरनी होगी। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा, नाम डालने का डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, डेट ऑफ बर्थ डालने का जेंडर चूज करना होगा, नेम ऑफ द फादर पिताजी का नाम डालना होगा, नेशनलिटी इंडियन दिखाई दे रही होगा आपकी। आर यू मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं तो इसको यस कर सकते हैं, नहीं है तो ऐसे ही इसको नो रहने देंगे। डू यू हैव मोर देन वन स्पाउस, तो आप लोग अगर आपके जीवन साथी या पति पत्नी दो लोग हैं या तीन लोग हैं तो वो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। नो रहने के बाद आप लोग हैव यू मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए लिविंग स्पॉन, मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हैं जो पहले से ही किसी के साथ रह रहा है, तो उसको यहाँ पर नो कर देना होगा। नो करने के बाद आप नीचे आएंगे सिलेक्ट आईडी कार्ड टाइप, मतलब आप लोग आईडी प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो यहाँ पर आपको चूज करना होगा। आईडी प्रूफ में चूज करने के बाद आप लोग आईडी प्रूफ में यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को शो हो जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कॉलेज आईडी नंबर या यूनिवर्सिटी आईडी नंबर। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर सबसे सिंपल तरीका रहेगा, यहाँ आधार नंबर डाल देंगे। नंबर डालने के नीचे आपको दिखाई दे रहा है हैव यू ईवर बीन कन्विक्टेड फॉर ए क्राइम बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ टू और हैव बीन चार्ज सीटेड, मतलब आप लोगों के पास कोई भी आप लोगों के क्राइम के उद्देश्य से मतलब कुछ हुआ था, तो आप लोगों का अगर कोई क्राइम आपके ऊपर है या आपने कोई क्राइम किया है तो उस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद कम्युनिकेशन डिटेल पर आपको आना होगा। आपको सबसे पहले अपने गांव का नाम भरना होगा, दूसरे में आपको तहसील, और तीसरे में आपको आपका जिला भरना होगा, उसका स्टेट चूज करना होगा। स्टेट चूज करना, पिन कोड आप लोगों को अपना भरना होगा। पिन कोड भरने के बाद इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए मैं आपको लोग इस तरीके से करना होगा। करने के बाद मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद जीमेल आईडी डालनी होगी। जीमेल आईडी डालने के बाद आपको लोग को नेक्स्ट करते हुए यहाँ पर होना होगा। यहाँ पर आने का आपको एजुकेशन जो डिटेल होगी वो भरनी होगी। यहाँ पर हाई स्कूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका कौन सा बोर्ड था बोर्ड चूज कर लेना होगा। बोर्ड चूज करने के बाद आपका कौन सा कॉलेज था वो कॉलेज यहाँ पर चूज कर लेना होगा। किस सन में आपने हाई स्कूल पास किया था वो चूज कर लेना होगा। चूज करने के बाद टोटल मार्क्स, आपके टोटल नंबर कितने का था, पूर्णांक कितने का था वो यहाँ भरना होगा। मार्क ऑप्टेन कितने नंबर आपके आए थे वो आप भर देंगे। जैसे ही आप भरेंगे आपके सामने परसेंटेज अपने आप वहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही आप लोगों को इंटर की जो डिटेल होगी वो भरनी होगी। इंटर की डिटेल भर देंगे, आपका कौन सा बोर्ड था बोर्ड चूज कर देंगे, कॉलेज का नाम डाल देंगे, ईयर ऑफ पासिंग भर देंगे, टोटल मार्क्स कितने थे वो भर देंगे, मार्क ऑप्टेन कितने आए थे वो भर देंगे, परसेंटेज आप लोगों की अपने आप आ जाएगी। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल जो आपको दिखाई दे रही है, हैव यू डन 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, मतलब आप लोगों ने लॉ के साथ साथ 5 साल का जो कोर्स है वो किया है। अगर किया है तो उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी होगी, यस करना होगा। अगर आपने नहीं किया है, आपने खाली एलएलबी की है, पहले बीए किया है, बीएससी की है, जो भी किया है उसके बाद एलएलबी की है, तो इसको नो वाले ऑप्शन पर आप लोगों को टिक कर देना है। सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। जैसे आप लोगों ने बीए किया है, बीएससी की है, जो भी की है, उसके बाद अगर आप लोगों ने एलएलबी की है तो इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को नो कर देना है। नो करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे यस नहीं करना है, यस करेंगे तो आप लोगों का ये सारी जो डिटेल होगी वो नहीं भरी जाएगी। तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। नो करने यहाँ पर स्ट्रीम आपने जो ग्रेजुएशन है वो काय से की थी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, जिससे भी की थी वो यहाँ चूज कर लेंगे। उसका यहाँ पर आपको दिख रहा है यूनिवर्सिटी नेम,
आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी होगी वो यहाँ पर आप लोगों को चूज करनी होगी। ये सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इन यूनिवर्सिटी में से आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ चूज कर सकते हैं। चूज करना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपको स्कूल का जो नाम, कॉलेज का जो नाम होगा वो नाम आपको डालना होगा। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने ग्रेजुएशन फाइनल किया था वो आपको भरना होगा। टोटल मार्क कितने नंबर आए थे, मार्क ऑफ 10 कितने नंबर, मतलब टोटल मार्क कितने थे, मार्क ऑफ 10 कितने नंबर आए थे, परसेंटेज आप लोगों की अपने आप आ जाएगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यस कर देंगे, उसका डिटेल भर देंगे। अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। डू यू कंप्यूटर नॉलेज, अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज जानते हैं तो यस कर देंगे, नहीं जानते हैं तो नो कर देंगे। डू यू हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशन, आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है तो आप यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट है तो यहाँ यस कर दिया है। ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर भर देंगे, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है। ला डिटेल, अब आप लोग जो है आपने एलएलबी की है या बीए एलएलबी की है, एलएलबी ऑनर्स की है, जो भी आपने किया है वो आप लोगों को यहाँ भरना होगा। एलएलबी मैंने की है या वो सॉरी मैं एलएलबी का आप लोगों को भर के दिखा रहा हूँ, तो एलएलबी यहाँ भर दूंगा। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी होगी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने एलएलबी की है वो यूनिवर्सिटी आप लोगों को यहाँ चूज करनी होगी। एनी यूनिवर्सिटी चूज करने, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपके कॉलेज का नाम क्या था वो कॉलेज का नाम आपको भरना होगा। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने पास किया था वो आप लोगों को भरना होगा। ला स्टेटस, कंप्लीट फाइनल ईयर मार्क अवेलेबल, आपका जो ला है वो कंप्लीट है या फिर अपेयरिंग है, इसमें दोनों लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका अपेयरिंग भी है तब भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और आपका फाइनल हो गया तो सारी डिटेल यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद इज मार्क्स अबेटेड इन सीजीपीए, आपके जो मार्क हैं वो सीजीपीए के अनुसार हैं तो हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो नो करने यहाँ पर टोटल मार्क आपके कितने, अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो टोटल नंबर आपके कितने थे वो भरना होगा। मार्क आउट 10 कितने नंबर आपके आए थे वो आपको भरने होंगे। यहाँ पर परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। अब आपको नीचे दिखाई दे रहा है अदर डिटेल, आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट पोस्टिंग प्रीफरेंस, आपको यहाँ पर दो पोस्टें दिखाई दे रही होंगी। दोनों पोस्ट में से आप लोगों को पहले वाले में कौन सी चूज करनी है, जो भी आपको सुटेबल हो। यहाँ पर दो पोस्टें यहाँ दिखाई दे रही हैं, दोनों में से जो भी सुटेबल हो। इलाहाबाद और लखनऊ दो जगह के लिए वैकेंसी है, तो आप फर्स्ट पे इलाहाबाद चाहते हैं, लखनऊ चाहते हैं, वो चूज कर देंगे। दूसरे वाले पर जो होगी वो अपने आप आ जाएगी। आने के बाद यहाँ पर कैप्चा जो दिखाई दे रहा है वो कैप्चा भर के आपको लोग सबमिट करना होगा। जब सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आप लोगों का पासवर्ड जो होगा वो यहाँ से दिखाई दे जाएगा। आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नोट करके रख लेना है। वैसे आप लोगों ने जो मेल लगाई थी, जो मोबाइल नंबर लगाया था, उस पर आपका आईडी पासवर्ड जो होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड वो चला गया होगा। अगर बाई चांस नहीं भी जाता तो आप लोगों को उसको नोट करके रख लेना है। नोट करने के बाद अभी आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुआ है। अब आप लोगों को आगे की प्रक्रिया करने के लिए आप लोगों को जो लॉगिन वाला ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, रेड रेड में दाहिनी तरफ ऊपर तिरंगे के नीचे, उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो डाल देंगे और जो पासवर्ड आपका था वो पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है वो कैप्चा भर देंगे। कैप्चा भरने के बाद जो लॉगिन वाला ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जब उस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुलकर आएगा। मैं यहाँ पर लाइव प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप लोगों के सामने जो इंटरफेस होगा वो यहाँ पर आएगा। इस तरीके से यहाँ से इसको नेवर कर देना। आप ये देखेंगे लिस्ट ऑफ एक्शन स्टिल पेंडिंग फॉर बी कंप्लीटिंग और कंप्लीटेड। आप ये देख सकते हैं 3 स्टेप हैं, तीनों में से अभी कोई भी स्टेप जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। सबसे पहला जो स्टेप है अपलोड इमेज, यहाँ पर आप लोगों को अपने फोटो और सिग्नेचर जो होंगे वो अपलोड करने होंगे। फोटो का जो साइज रहेगा वो 20 केबी से 40 केबी के बीच होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो वो साइज है 10 केबी से 20 केबी के बीच का रहना चाहिए। तो फोटो और सिग्नेचर जब आप अपलोड कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से फोटो और सिग्नेचर जो होंगे वो आप लोगों के दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो आपके फोटो और सिग्नेचर जो होंगे वो सेव हो जाएंगे। आप देखेंगे पहले वाले ऑप्शन पर आप लोगों के टिक लग चुका है। यहाँ से आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप लोगों के पास दूसरा जो स्टेप है प्रीव्यू फॉर्म, प्रीव्यू और फॉर्म डाटा। तो जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिलअप की है वो सारी डिटेल यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे जाएगी। अगर आप लोगों की सारी डिटेल सही है तो आई एग्री, आई जो डिक्लेरेशन दिखाई दे रही है इस पर टिक कर देंगे। टिक कर दिया, सबमिट वाला जो ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है
उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जब उस पर क्लिक करेंगे, इसको यस ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो आप लोग देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज पे टू रजिस्ट्रेशन फीस। अब आप लोगों का जो फॉर्म है, लास्ट स्टेप बचा हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों स्टेप ऊपर वाली कंप्लीट हो चुकी हैं, लास्ट वाला स्टेप जो है वो बचा हुआ है। ट्रांजैक्शन डिटेल फॉर द पेमेंट्स ऑफ फी इज नॉट येट बी सबमिटेड। मतलब आप लोगों को जो सारी प्रक्रिया है वो हो चुकी है, लेकिन आप लोगों की जो फीस है वो अभी तक पे नहीं हुई है। तो आप लोगों को यहाँ से फीस पे करने के लिए प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल अपनी जो होगी वो फिलअप करनी होगी। यहाँ पर आप पेमेंट कैटेगरी आपको दिखाई दे रही होगी, सारी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है, कैप्चा भर देंगे। ये सारी डिटेल यहाँ जब भर देंगे इस तरीके से, पेमेंट कैटेगरी देख दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डालनी होगी, फीस देख रहे होंगे आप 300 रुपये दिखाई दे रहा है। ये रिमार्क अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखने या स्क्रॉल करते नीचे आएंगे, इंटर योर डिटेल। तो जो व्यक्ति फीस काट रहा है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। यहाँ सारी डिटेल भरने के बाद, कैप्चा भरने के बाद, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपनी जो फीस है वो पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लॉ क्लर्क की जो भर्ती निकली है, जो एलएलबी वाले स्टूडेंट हैं, जो 3 ईयर और 5 ईयर वाले हैं, जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो भी डाल सकते हैं, जिन लोगों ने फाइनल कर लिया है वो भी डाल सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 2/7/2019 वो 2/7/1997 से 1/7/2002 के बीच जिनका भी जन्म हुआ है, मतलब उम्र जो होनी चाहिए वो 21 साल से 26 साल के बीच होनी चाहिए। तो वो लोग इसका जो फॉर्म है वो डाल सकते हैं। अगर किसी को भी फॉर्म डालने में कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आप लोग अगर चैनल पे नए हो, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को सारा का सारा ऑनलाइन फॉर्म संबंधी नोटिफिकेशन मिलता रहे।